यह दो व्यक्ति आपकी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। आज इनका नाम जान लीजिए, इनका पता और इनकी असली पहचान जान लीजिए, क्योंकि अगर तुमने समझदारी और सतर्कता नहीं दिखाई तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाएगी। क्योंकि यह दो व्यक्ति तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो गए हैं। और दोस्तों, आज रात 11:20 से बड़े संकट के बादल आपके ऊपर मंडराने वाले हैं। इसीलिए साथियों, आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा ही बदलने वाली है। कौन सी बड़ी भयानक घटना घटेगी? कौन है वह दो व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास ही रहते हैं और तुम्हें ही बर्बाद कर रहे हैं, जिनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। बस सुनकर रोने मत लग जाना, क्योंकि बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, लेकिन साथियों बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हें ये लोग कच्चा चबा कर खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में इतनी पनौती है, इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है, और उनके पीछे का कारण अगर कोई है तो ये दो व्यक्ति ही हैं। और इन सारे दुश्मनों के कच्चे चिट्ठे आपके सामने खोलूं, उससे पहले दोस्तों आज इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव अवश्य लिखेगा। शनिदेव आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तुम्हें बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। तुम्हारे परिचय में आज सुबह सुबह ही 2 गद्दार लोगों के नाम निकले हैं। इन गद्दारों के नाम सामने आते ही बाबा भी हैरान रह गए। आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर कौन है वह लोग? आखिर कौन है जो तुम्हारा सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक शत्रु बन चुके हैं और तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं? आपको दोस्तों जानकर रोना आ जाएगा, क्योंकि ये दुश्मन आपके आसपास ही मंडराता रहता है, और ये दुश्मन सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। आपके लिए इन दोनों लोगों ने पीठ पीछे आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को रुलाने के लिए कई गलत कार्य किए हैं। जैसे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना, आपका पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र करवाना, रात्रि में चुपके से आपके घर के दरवाजे पर आकर आपके दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जाना, शमशान में भी जाकर आपके फोटो तक पर ये लोग तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। लेकिन सामने से ये लोग आपकी भलाई का ढोंग करते हैं। सामने से ये आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा अपना हूं। ये लोग तुम्हें ऐसा जताते हैं कि ये तुम्हारा सबसे खास है और तुम्हारा सबसे विश्वसनीय है, और यहीं पर तुम अपनी जिंदगी में मात खा जाते हो। क्योंकि दोस्तों, जब तुम्हारे जीवन में कुछ फैसले लेने की घड़ी होती है, तुम्हें कुछ सलाह चाहिए होती है, तो तुम घूम फिरकर इन्हीं लोगों के पास जाते हो, और ये लोग तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे जीवन को गलत राह पर धकेल देते हैं। दोस्तों, सच्चाई बहुत कड़वी है, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे जीवन में रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी हमेशा नरक से भी बदतर रहेगी। जो अभी दुख आप भोग रहे हैं, उससे भी कई खतरनाक दुख आगे आने वाले समय में आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो व्यक्ति आपके लिए राहु और केतु से भी खतरनाक हैं। शनि की 7.5 से भी ज्यादा खतरनाक, जिंदगी आपकी नरक बना देंगे। लेकिन आज ही गुरुजी के परिचय में जो नाम निकले हैं, उसके हिसाब से आप इन दोनों व्यक्तियों से रिश्ता तोड़ देंगे, उनसे दूरी बना लेंगे, और एक खास महा उपाय जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कर लेंगे तो ये दुश्मन आपका फिर बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी है वो कमी भी दूर हो जाएगी। जो तुम आए दिन तरस रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, वह चीजें भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता आएगी, हर चीज तुम धीरे धीरे पाने लगोगे। व्यापार, नौकरी और हर तरफ जिन दुश्मनों ने तुम्हें तांत्रिक क्रिया करके बांध रखा है, वो सब खत्म हो जाएगी और सभी जगह से तुम्हें तरक्की देखने को मिल जाएगी। फिर तुम्हारे जीवन का भाग्य दोस्तों चमक उठेगा, तुम्हारे जीवन का कमल खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनका नाश हो जाएगा। तो आखिर वो दुश्मन कौन है, वो गद्दार कौन है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा,
तब जाकर आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। साथियों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की हासिल करते हैं, तो इन दुश्मनों की आंखें लाल हो जाती हैं। जब ये आपके जीवन में देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, तुम तरक्की कर रहे हो, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, ये अंदर ही अंदर जल जल कर राख होने लगते हैं और फिर ये दोनों आपके पीछे, आपकी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। फिर ये दोनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर कभी तांत्रिक हमले करते हैं, कभी काला जादू करते हैं, कभी तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हारे मन में द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को बांध देते हैं। इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि ये सब आपके जीवन में हो रहा है और इन लोगों के कारण ही ये सब हो रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहना, वीडियो छोड़कर जाओगे तो मूर्ख हो। दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। कई बड़े झटके आपको लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी असफलता का और तुम्हारे घर में कलेश का, व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों का जो सबसे बड़ा कारण है, वो मिल चुका है। दोस्तों, ये दुश्मन आपको आगे बढ़ता हुआ, अपने जीवन में तरक्की करता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। ये दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, ताकि ये साल भी तुम्हारा पिछले सालों के जैसा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में और परेशानियां बढ़ जाएं। और मेरे दोस्तों, अगर आज तुमने इस दुश्मन का नाम नहीं जाना तो आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे। पारी प्रसंपारी तुमने तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं, जब जीवन में चारों तरफ से दुख, परेशानियां, निराशा, गरीब इंसान जब घिर जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी अगर मिल जाए तो वह किनारा पा सकता है। और आज इस वीडियो में उस गद्दार का, उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो तुम्हारे परिवार का 7 जन्मों का दुश्मन है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है, जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से पिछले कई सालों से रोक रहा है। इस दुश्मन ने तुम्हारे घर परिवार की हर खुशी को तंत्र मंत्रों से बांध कर रख दिया है। इसी दुश्मन ने तुम्हारे घर के कुल देवी देवता को भी बांध के रखा हुआ है, जिससे तुम 1 लाख मेहनत कर लो, नए साल में भी तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही दुख, गरीबी और परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो देख ली और इस दुश्मन का नाम जान लिया और मेरे द्वारा बताया हुआ इस दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय कर दिया, तो दोस्तों, ये साल केवल और केवल आपका होगा। फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, ताकि तुम भी इस पूरे साल को और अपने पूरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लो। दोस्तों, ये जो साल है 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल है, क्योंकि इस साल दोस्तों राहु, शनि, केतु सब आपके ऊपर मेहरबान हैं। धन दौलत हो या खुशियां हो, हर तरफ से आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत इस साल की अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत में दोस्तों कई बड़ी बड़ी परेशानियां आपको हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय ज्यादा गया नहीं है, इस साल को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। अब दोस्तों, ये जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाने वाला है। अगर दोस्तों तुम आज की इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो ये जो गद्दार है, ये तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ना चाहता है। जब आप दोस्तों अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करते हो, अपने जीवन में चल रही हर चीज आप इन्हें बता देते हो, लेकिन इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए पाप छुपा होता है। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जल जल कर राख हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अब ये लोग तुम्हें दुख में, परेशानियों में देखते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये मुंह पर तो ऐसा जताते हैं कि तुम्हारा दुख देखकर इन्हें भी दुख पहुंच रहा है, तुम तकलीफ में हो तो इन्हें भी तकलीफ महसूस हो रही है।
लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो गरीबी है, इन सब के पीछे का कारण भी यही है। क्योंकि इन दुश्मनों ने ही तो आपके घर की लक्ष्मी हो या आपके घर की कुल देवी हो, उन सबको इन्हीं दुश्मनों ने तो तंत्र मंत्रों से बांधा है। तुम लोगों को गलत सलाह देते हैं, तुम लोगों को अपने मार्ग से भटका देते हैं। जब तुम कुछ जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हो, जब आप जीवन में तरक्की के मार्ग पर चलते हो, तो यही लोग तुम्हारे मार्ग पर कांटे बिछा देते हैं। यही लोग तुम्हें गलत सलाह देकर गलत रास्ते पर भटका देते हैं, लेकिन सामने से ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हारी परवाह करते हैं, ये तुम्हें सही सलाह देते हैं। और यही लोग तुम्हारी पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है वह गद्दार? दोस्तों, आज सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको इन 3 महीनों में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन ये गद्दार चाहे कितनी भी चाल चल लें और कितना ही तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता। क्योंकि दोस्तों, दादा गुरुजी के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार तुम्हारे अगले 3 महीनों का पर्चा बन चुका है। और उस गद्दार का नाम, उस गद्दार की पूरी कुंडली इस पर्चे में आ चुकी है, जो पिछले 7 जन्मों से आपको हमेशा बर्बाद करता आया है। दोस्तों, तुम्हारी हर खुशी को इस गद्दार ने मातम में बदला है। पिछले कई सालों से आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप दोस्तों अपने जीवन की हर खुशी को त्याग कर मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में थोड़ी सी तरक्की हासिल कर लें, थोड़ा सा पैसा कमा लें, आपके भी जीवन में थोड़ी सी खुशियां आ जाएं। आप अपने परिवार का अच्छा खासा जीवन चाहते हैं, आप अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आप हर एक हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हर एक प्रयास, हर एक आपकी मेहनत बार बार फेल हो रही है, बार बार आपको ठोकरें मिल रही हैं। आखिर क्यों हो रहा है? लोगों को तो इतनी ठोकरें नहीं मिलती, लोगों को तो इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनका तो हर काम एक बार में बन जाता है, उनको तो अपनी हर मेहनत का, हर परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान नहीं है? आखिर क्यों आपके कुल देवी देवता आपसे रूठे हुए हैं? आखिर क्यों अभी भी आपकी जेब खाली है? आपके घर परिवार में तने, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं। आखिर क्यों लोगों से धोखा मिल रहा है? आखिर क्यों आपको ही लोग चूना लगा रहे हैं? आखिर क्यों आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों आपकी कोख खाली है? आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं? क्योंकि दोस्तों, इन सब के पीछे का कारण केवल एक ही है, और वो है आपके आसपास छुपा हुआ यह दुश्मन, जो दिन में 24 घंटे आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। और इसकी जो नजरें होती हैं इतनी कातिल होती हैं कि ये जब जब आपके जीवन में कोई खुशी आती है, तब तुरंत आपकी खुशी पर अपनी नजर लगा देता है, और वो खुशी फिर पल भर भी आपके घर में नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी आपके घर में आती तो है, लेकिन वापस चली जाती। इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, और आज उसी दुश्मन का पता चल चुका है दोस्तों। और दोस्तों, कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। बस यही कहावत तो है दोस्तों, जो सच हो चुकी है। आप दोस्तों पूरे जगत में इधर उधर अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तो आपके घर में ही बैठा है, आपके परिवार में ही मौजूद है, आपके दोस्तों में ही छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह इंसान? दोस्तों, वह एक पुरुष है या फिर एक स्त्री, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इतना तुम जान लो कि ये इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हें दिखाता कुछ और है और इसकी वास्तविकता कुछ और है। इसके हाथी के दांत दोस्तों दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वैसे ही यह इंसान है जो तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा, लेकिन बात जब कुछ और होती है तो दोस्तों ये दुम दबाकर भाग जाता है। जब आप पर होते हैं, जब आपको किसी की जरूरत होती है, तो ये लोग आपके सामने नहीं होते, ये लोग भाग जाते हैं, तब आप अकेले पड़ जाते हो। जब दोस्तों आपके घर में कोई महंगा सामान आता है, जब आपके घर में दोस्तों कोई खुशी मन रही होती है, जब आपके घर में दोस्तों
सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे होते हैं तो इसका खून जल जाता है। ये मन ही मन सोचता है कि आखिर इनके घर में इतनी खुशियां कहां से आ गईं, ये इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी केवल सफलता देखी है, लेकिन तुम्हारे लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। केवल ये तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। इनको नहीं पता कि तुमने अपनी सफलता पाने के लिए कितने दुख सहे हैं। तुम्हारे पैरों के छाले इनको नहीं दिखते। दोस्तों, जब तुम सफलता हासिल कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो ये तुमसे जल जल कर इतना परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू कराते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिछले समय इसने बहुत कुछ बिगाड़ा है। आपके पिछले समय में इसने आपको हर तरफ से रोका है, हर तरफ से बांधा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में इसके हर जाल, हर एक चाल से इसका पर्दाफाश करूंगा, ताकि आपका एक बाल भी बांका न कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर घमंड रहेगा और तुम अभिमान दिखाओगे और इस वीडियो को अगर तुम आधा अधूरा देखोगे और छोड़कर चले जाओगे, तो दोस्तों आने वाले 3 महीनों में फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे, मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ये वीडियो देख ली है, ये वीडियो बना ली है। और अगर तुम अपने लिए वीडियो देख नहीं रहे हो तो इसका मतलब तो तुम अपने जीवन में केवल दुख ही चाहते हो, परेशानी चाहते हो। लेकिन दोस्तों, तुम समझदार हो, इसीलिए वीडियो पूरा देखना। 10-15 मिनट और समय दे दो और वीडियो को पूरा देख लो। हम डंके की चोट पर कहते हैं आपको कि दोस्तों, वह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, अब वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या हम जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। कमेंट में बताइए मुझे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीगी दोस्तों, हर इंसान से हमारा जो रिश्ता होता है वो स्थायी नहीं होता। कभी कोई हमें बहुत अपना लगता है तो कभी वही इंसान असहनीय लगने लगता है, यानी कि हमें बहुत बुरा लगने लगता है। इसका कारण इंसानी स्वभाव नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी होती है। जब दोस्तों आपकी और उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वो अनुकूल होते हैं तो लगाव बढ़ जाता है। लेकिन जब वही ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो दोस्तों वही व्यक्ति शत्रु बन जाता है। वो व्यक्ति यदि हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, वही व्यक्ति जो पहले हमसे प्यार करता था, वो अचानक से फिर हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नीचा गिराने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाने लगता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा जब आप खुश होते हो, जब पैसा अच्छा खासा आपके जीवन में आ रहा होता है, आपका मन भी उस समय बहुत शांत होता है, परिवार में भी अच्छी खासी खुशियां हो रही होती, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी अचानक से दुर्घटना की खबर आ जाती है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर घर में किसी को गंभीर बीमारी लग गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कई दिनों तक हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, या अचानक से व्यापार में नुकसान हो जाएगा, या नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर धीरे धीरे अशांति आने लगेगी, दिमाग भी अशांत हो जाएगा। इसका अर्थ कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय जो हमारे छुपे हुए दुश्मन होते हैं वही लोग दोस्तों, उन्होंने ही हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया होता है। उन्होंने हमारी खुशियों पर नजर लगाई होती है, तंत्र मंत्र किया होता है, तांत्रिक क्रिया से उन्होंने जो पहले हमारे जीवन में इतनी खुशियां थीं उनको बांध दिया होता है। मुझे पता है दोस्तों, आपने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा या आपने कभी किसी को कुछ बताया नहीं अपने राज, फिर भी ये जो दुश्मन है कहीं ना कहीं से आपकी निजी बातें पता कर लेंगे। और कभी कभी गलती आपकी भी होती है, आप अपनी योजनाएं हर किसी को बता देते हैं, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार उसको बता देते हैं। बैठे बैठे कभी कभी आप दोस्तों अपने जीवन के हर पहलू लोगों के सामने खोल देते हैं। आप 4 जनों में कहीं पर बैठे, लोगों ने अपना झूठा झूठा प्यार दिखाया, आपने सोचा ये तो मेरा अपना है, आप भी ले में आकर अपने जीवन की बातें उनके सामने कर देते हैं कि यार
मेरी पत्नी या मेरा पति तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, हम वहां पर घूमने जाएंगे, हमारे जीवन में हम इतने खुश हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं अगले महीने गाड़ी लेने वाला हूं, मैं अगले महीने मकान बनाने वाला हूं। ये सारी बातें आपकी जो गुप्त योजनाएं होती हैं, आप क्या करते हो? लोगों को बता देते हो। आप समझ नहीं पाते कि आप जिन लोगों में बैठे हैं वो लोग भले ही उस समय आपको अपने लग रहे हों, लेकिन उनके मन में पाप छुपा होता है। आप तो साफ दिल के इंसान हो, लेकिन हर कोई साफ दिल का इंसान नहीं है। और आपने जो गुप्त बातें अपनी उन्हें बता दी, फिर होगा क्या? उनकी काली नजर लग जाएगी। वे लोग फिर आपको नीचा गिराने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएंगे। और होगा क्या? आपकी सारी जो योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, आपको नुकसान हो जाएगा, आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो कम हो जाएंगी, पति पत्नी में जो प्रेम है वो फिर लड़ाइयों में बदल जाएगा, आप जो गाड़ी लेने वाले थे, जो घर बनाने वाले थे, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए अपने जीवन में हर चीज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। ये लोग दोस्तों आपको ऐसा बताएंगे कि ये आपके अपने हैं, लेकिन आपको इनके माया जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि ये गलतियां आपने पिछले साल भी करी, उससे पिछले साल भी करी। अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है, अब आपको गुपचुप तरीके से अपने जीवन में खुश रहना है। अब ये करना बंद कर दो। देखिए जलन कहां से पैदा होती है, मैं आपको बताऊं। जो खुद असफल है, जो बेरोजगार है, जो दूसरों के पैरों पर जीता है, जो दूसरों के पैसों पर जीता है, वही इंसान सोचता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। दूसरों को यही लगता है कि ये तो लायक नहीं है, फिर भी इसको मिल गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुमने कितनी मेहनत करी है। कब? आप रात रात भर जागे हो, आपने अपने शरीर को पूरा झकझोर दिया, तब आपको सफलता मिली, तब जाकर आपके जीवन में छोटी मोटी खुशियां आई हैं। लेकिन ये लोग तो उससे भी जल जाते हैं, ईर्ष्या का भाव होता है, इनके अंदर जलन पैदा होती है और बदले की भावना भी इनके अंदर आती है। दोस्तों 17-18 साल पुराना दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। खून के जो रिश्ते होते हैं वो भी दुश्मनी में दोस्तों बदल जाते हैं। भाई भाई से दुश्मनी निभाने लग जाता है। जो दोस्त पहले एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते थे, जो भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, अब वही दुश्मन बन जाते हैं, अब वही एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब इंसान देखता है कि ये व्यक्ति तो मेरा साथ ही बड़ा हुआ है, ये व्यक्ति तो मुझसे भी पहले नीचे था, मुझसे भी गरीब था, फिर ये अचानक कैसे हो गया, इसके जीवन में इतनी खुशियां कैसे आ गई, इसको इतना अच्छा प्रेम करने वाला जीवन साथी कैसे मिल गया। जब वो देखता है ना तो उसको भी जलन होने लगती है, और यही जलन के भाव उसे दुश्मन बना देते हैं। और फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, उसे ये लगता है कि मैं कुछ इसको करवा दूं, तंत्र मंत्र करवा दूं, काला जादू करवा दूं, ताकि इसके जीवन की जो खुशियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, क्योंकि दोस्तों हर इंसान खुद को पहले नंबर पर देखना चाहता है। आप अपने भाई से अगर ज्यादा तरक्की करोगे तो आपका जो भाई है उसे भी बुरा लगेगा। आप अपने दोस्तों से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो आपके दोस्त को भी बुरा लगेगा, क्योंकि हर इंसान पहले खुद को ज्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। दोस्तों अचानक बीमारी आ जाना, अभी आप स्वस्थ हैं थोड़े समय पहले, लेकिन अचानक से बुखार आ गया, थकावट हो गई, दवा भी असर नहीं कर रही है, केवल सोने का मन कर रहा है, अस्पताल जा जाकर थक जाओगे, लेकिन बीमारी जाएगी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया होता है। हम मजाक समझते हैं दोस्तों, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। तंत्र मंत्र सत्य है और यही सच्चाई है। दोस्तों आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जब आपके घर आता है और देखता है कि आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं, आप बहुत अच्छे जीवन में खुशियां मना रहे हो, पैसा भी सब कुछ है आपके पास, तो वो ये सहन नहीं कर पाता। फिर वो घर आएगा, आपके घर पर तंत्र मंत्र करवाएगा। आपके घर का जो मुखिया यानी कि आप हो तो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाएगा, और फिर आप बीमार हो जाएंगे, अच्छे खासे शरीर में भी रोग लग जाएगा। तो यही सब कुछ तो हो जाता है, या आपके खासे तंत्र मंत्र करवाएगा। दोस्तों इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, घर में भी संकेत मिलेंगे। जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर जलन के भाव रखता है, या जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर या हमारे घर में तंत्र मंत्र करवाता है, तो कई सारे संकेत मिलते हैं।
जैसे कि दोस्तों हमारे घर में कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाए, अचानक से कीड़े मकोड़े निकल आए, या घर में कभी कभी चमगादड़ आने लग जाए, लाल चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाएं, अचानक से घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां होने लग जाएं, या फिर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और तो और बिना वजह झगड़े होने लगे, घर में पति पत्नी में दूरियां आने लगे, घर में 3 व्यक्ति साथ में बैठे हों तो भी झगड़े हो जाएं, बार बार बीमारियां आने लगे, तो समझ लो आपके घर में किसी ने कोई गलत हरकत करी है, किसी पहचान वाले ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो समझ जाओ दोस्तों। और उस समय समझकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाओगे। फिर आपको कुछ उपाय कर लेने हैं। क्या करना है? अगर ये सब आपके जीवन में हो रहा है तो कमेंट में बताओ मुझे। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक नारियल ले जाना अपने साथ, उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का, जी हाँ, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस नारियल के ऊपर लगा दीजिए, और फिर उस नारियल के ऊपर आपको काला धागा लपेटना है। उस नारियल के ऊपर काला धागा लपेटना है और 11 गिटान लगानी है। जी हाँ, 11 गांठ लगानी है, और हर गांठ लगाते समय दू हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। हर गांठ लगाते समय इस मंत्र का जाप करना है, और फिर उस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। इससे होगा क्या? कोई भी दुश्मन आपके घर में तंत्र मंत्र नहीं कर सकेगा। अगर पहले हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसका असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी बुरी शक्ति की नजर आपके घर में नहीं पड़ सकती, फिर आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी, आप तरक्की करते रहोगे। लेकिन दोस्तों आपकी भी कुछ बड़ी गलतियां हैं। आपकी बड़ी गलतियां क्या है? आप मुंहफट हैं दोस्तों। जी हाँ, आप मुंहफट हैं, आप सच बोलते हैं। आप दोस्तों लोगों के साथ मजाक करने की आदत रखते हैं, आप किसी को मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। आपका दिल साफ है, आप कुछ भी मन में नहीं रखते। आपको जो बुरा लगता है आप लोगों को मुंह पर बोल देते हैं, और कुछ अच्छा लगता है तो भी लोगों को मुंह पर बोल देते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है और आप लोगों के दिल भी जीत लेते हैं। और दोस्तों आप आसानी से लोगों को दुश्मन भी बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाण, जी हाँ, तीर से निकला हुआ बाण लौट सकता है, लेकिन शब्द नहीं। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वही तो सबसे बड़ी जड़ है दोस्तों। अपने मुंह से शब्द निकालना बहुत सोच समझकर शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों आप मुंह से बहुत कुछ निकालते हैं। कभी कभी कुछ गलत भी आप लोगों को बोल जाते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है। आप कुछ भी बोल जाते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बुरा लगेगा तो आप मुंह पर उसे बोल देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को तो बुरा लग जाएगा और फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, वो फिर आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मुंह से निकालना बंद कर दो, थोड़ा संयम में रहना शुरू करो, और अपने जीवन में जो चल रहा है उसे अपने अंदर ही रखो। अपने घर परिवार की बातों को गुप्त रखना शुरू करो। लोगों को नहीं बताना कि आपके जीवन में क्या है। देखिए, तंत्र मंत्र हो, दुश्मन हो, इन सभी से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वो है हनुमान जी। हनुमान जी ही सबसे बड़ा कवच है दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर दोष है तो सिर्फ एक नाम ही काफी है, और वो है हनुमान जी। देखिए दोस्तों, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का निरंतर जाप किया करिए दोस्तों। कोई दुश्मन उसकी इतनी मजाल नहीं रखता कि वो आपका बाल भी बांका कर दे। अगर आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं तो दोस्तों रोज हनुमान मंदिर जाइए, गुड़चना का भोग हनुमान जी को लगाइए हर मंगलवार को, हर शनिवार को, और राम नाम का जप करना। आपका दुश्मन खुद नष्ट हो जाएगा दोस्तों, और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपकी अर्जी स्वीकार होगी, ये मेरी गारंटी है। आपका जो दुश्मन है दोस्तों बहुत करीबी है, मुझे पता है, रिश्तेदार भी हैं, और दोस्तों वो व्यक्ति कोई औरत या कोई अन्य नहीं, वो व्यक्ति पुरुष है दोस्तों। जी हाँ, और उसकी उम्र लगभग 30 साल से लेकर 45 साल के बीच की है। जी हाँ, जो आपका 7 जन्मों का दुश्मन है वो आपका बहुत करीबी है, और वो आपका रिश्तेदार ही है दोस्तों। और वो व्यक्ति पुरुष है, और उसकी उम्र लगभग 30 से लेकर 45 वर्ष के बीच की है, और उसका जो नाम है वो शुरू होता है दोस्तों MM अक्षर से। जी हाँ,
हिंदी के म अक्षर से। अब आपको उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा। इस नाम के अलावा भी दुश्मन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन केवल एक नहीं बल्कि कई सारे हैं जो छुपे हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस व्यक्ति को पहचानना है जो इसी तरह की हरकत कर रहा है। उसे अपने राज्य नहीं बताने हैं और उससे दूरी भी नहीं बनानी है, बस उल्टा उसको पहचान लेना है। देखिए, असली दोस्त कौन होता है? जो तारीफ करे वो नहीं, बल्कि जो कमी बताए वही असली होता है। कबीरदास जी कहते थे, निंदक नियरे रखिए। और एक बात ध्यान रखिए, तारीफ में बहना नहीं है। कोई तारीफ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कोई तारीफ करता है तो जरूरी नहीं कि वो आपका अपना हो। खासकर की औरतों को मैं कह रहा हूं, कोई अगर बाहर का व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आपसे प्रेम करता हो या वो व्यक्ति आपका अपना हो, बल्कि उसके मन में कोई और भाव भी हो सकते हैं, दुश्मनी के भाव, जलन के भाव, और वह केवल मुंह पर आपकी तारीफ कर रहा है। आपका एक गलत कदम दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी उलट सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और अब आने वाले अगले 3 दिनों में आपके जीवन में वह समय आ गया है जिन चीजों के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप बहुत ज्यादा तरस रहे थे, अब अगले 3 दिनों में वह खुशियां आपको मिलने वाली है। लेकिन दुश्मन एक ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रहा है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति पर आप इतना भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति पर आप इतना विश्वास करते हैं, एक दिन यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा धोखा करेगा। इसीलिए बेटा, इस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको हम सारी सच्चाई बता सकें। जी हां दोस्तों, जो काम पिछले कई सालों से आपके नहीं हुए, जिन खुशियों के लिए आप तरस रहे हो, वह खुशियां आपको अगले 3 दिनों में मिलने वाली है। राहु और केतु अब आपके जीवन में ऐसा महासंयोग तैयार करेंगे कि जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन आपकी इन सारी खुशियों में आपका दुश्मन ऐसी काली नजर लगाने वाला ही आपके दिल के, आपकी खुशियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने लगेंगे। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यदि आज आपने यह सावधानी सुन ली, यदि आज आपने यह सच्चाई सुन ली, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज से ही आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कि आज से ही आपके दुश्मनों का पाप का घड़ा भर जाएगा और दुश्मन आपके इशारे पर नाचेगा। दुश्मन आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपके दुश्मनों ने आपकी हंसती खेलती जिंदगी पर, आपकी हंसती खेलती खुशियों पर बहुत नजर लगाई है। आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत सताया है, लेकिन बस अब बहुत हुआ। आज की सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने भी शनिदेव भगवान के सच्चाई हैं, वीडियो में काम भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय महाराज जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप केवल यही सोच रहे हो कि हालांकि आने वाला समय मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। पूरा साल बाद गया, 2025 से हम 2026 में प्रवेश कर गए। 2026 की शुरुआत में भी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे कही कि 2026 की शुरुआत आपके लिए ऐसी होगी वैसी होगी, आप पर धन वर्षा होगी, पैसे गिनते गिनते आप थक जाओगे। लेकिन 2026 के शुरुआत का भी समय निकल गया, लेकिन आपके जीवन में वह समय नहीं आया जिसका आप इंतजार कर रहे हो। वह खुशियां आपको नहीं मिली जिन खुशियों के लिए आप तड़प रहे हो। सब लोगों ने दोस्तों आपके अच्छे समय की बात तो करी, लेकिन किसी ने भी आपको वो बात नहीं बताई कि आपको इस नए साल में किन बातों का ध्यान रखना ही, आने वाले अगले 3 दिनों में कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, कि इन बातों को याद रखना है ताकि आपका जो दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो ताकि आपको क्या बतानी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं,
कि आपका दुश्मन कोई दूसरा नहीं है बल्कि आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है। यहां तक कि आपका उस व्यक्ति के साथ खून का भी कोई रिश्ता हो सकता है। जी हां, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, आपको लगेगा कि आसपास का ही की खून का भी क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मेरे अपने ही लोग मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं। तो बेटा मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में ये बात बता दूं कि पिछले कई सालों से आपके आसपास जो लोग आपके साथ बैठकर खा रहे हैं वही लोग आपकी थाली में छेद कर रहे हैं। आपके आसपास कई सारे आस्तीन के साथ घूम रहे हैं जिन पर आप बहुत विश्वास करते हो, अब बहुत भरोसा करते हो और आप उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियों के बारे में बताते हो, सारी बातों के बारे में बताते हो और फिर वही दुश्मन आपकी खुशियों पर काली नजर लगाते हैं, आपके अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को नरक बनाने की तैयारी करता है लेते हैं। इसीलिए बेटा आने वाले अगले इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा तुम्हें ऐसे ही दुश्मनों से बचना होगा, क्योंकि अब आपके ग्रहों ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि इस बार दुश्मनों से नहीं बचोगे तो आप बहुत बुरा फंसोगे। इसीलिए बेटा 3 बहुत बड़ी सावधानी लेकर आया हूं और एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो सब कुछ बदल देगा, दुश्मनों को आपके पैरों में गिरा देगा, आपकी तिजोरियों को भर देगा। मैं जानता हूं पिछले कुछ सालों से तुमने बहुत मेहनत करी, दिन रात 1:00 AM करके मेहनत करी। तुमने कभी यह नहीं देखा कि मेरा खाना खाने का समय हो रहा है, तुमने कभी यह नहीं देखा कि मेरा आराम करने का समय हो रहा है, तुमने कभी यह नहीं देखा कि मैं काम करते करते बहुत ज्यादा थक गया हूं। आपने हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा, आपने हमेशा यही सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं कुछ पैसा ज्यादा कमा सकूं और अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ कार्य कर सकूं, कुछ ऐसा काम कर सकूं जिससे मेरे परिवार में खुशियां आए, मेरे परिवार में कुछ ऐसी वस्तुएं आए जिनसे सब खुश हो जाए, मेरे माता पिता खुश हो जाए, मेरे परिवार के सभी लोग मुझ पर गर्व करें। आपने हमेशा यही सोचकर बहुत मेहनत करी, लेकिन क्या हुआ, साल पे साल, महीने पर महीने, दिन पर दिन निकलते गए और आपको हमेशा अपने हिस्से में केवल दुख मिला। महीने के अंत में जब आप हिसाब लगाने बैठते हो तो पैसा जो भी आप कमाते हो वो खर्च हो जाता ही, सारा पैसा घर के राशन पानी में, दवाइयों में, अस्पतालों में चला जाता है, कुछ भी आपके पास नहीं बचता। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी कुछ फूटी कोड़ियां आपके पास रह जाती है जिनसे चाहकर भी आप अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आ सकती, चाहकर भी आप सेविंग नहीं कर पा रहे, आप बचत नहीं कर पा रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखते हो कि आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई में आपसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, मेहनत करने में भी आपसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं, फिर भी उन लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। कई बार आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार और केवल मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, आखिर मैंने ऐसा किसका बुरा कर दिया जो मेरे साथ इतना बुरा होता है, जो मेरे जीवन में इतना दुख आता है, इतनी परेशानियां आती हैं। कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न आपके मन में दौड़ लगाते हैं जिनका आज तक आपको कोई जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन परेशान मत होइए, मैं आज आपको हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा कि अगले 3 दिन आपके जीवन में ऐसे कौन से बदलाव लेकर आएंगे जिनसे आपकी ये सारे दुख दूर हो जाए, जिनसे आपके जीवन के ये सारे परेशानियां मिट जाए। लेकिन बेटा यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर मत करो, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको 3 बातें ध्यान से सुनना पड़ेगी, 3 नियम आपको अपनाने होंगे, तब जाकर आप अपने दुश्मनों से बचोगे, तब जाकर आपके घर में बरकत बनी, तब जाकर आपके घर में बरकत बनी हो, तब जाकर आपको कमेंट आपको 3 दिनों में भी जाना जाएगा रहेगी, आपके घर में पैसा टिकेगा, मां लक्ष्मी की कृपा, कुबेर देव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों यह नियम पहले आपने अपनाया था, यह बातें पहले आप हमारी मानते थे, लेकिन बीच में आप कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, कुछ लोगों ने आपके मन को बहुत ज्यादा यहां वहां भटका दिया, जिसके कारण अब आप पूरी तरीके से गलत मार्ग पर जा चुके हो। लेकिन ये 3 नियम अपना लेना। सबसे पहला नियम दोस्तों, दुश्मन सबसे पहले आपके दिमाग पर हमला करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको लगेगा कि दुश्मन सामने से आकर आप
प्रवार करेगा, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, भूल है दोस्तों। आपका जो शत्रु, आपका जो दुश्मन है, वो सबसे पहले आपके मन में आपके खुद के प्रति शक पैदा करेंगे, आपके अंदर ये नेगेटिविटी, ये नकारात्मक विचार डाल देंगे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम करना मेरे लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर है, ये काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं इस काम को करने जाऊंगा तो मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, इस काम को करने जाऊंगा तो मैं काम करनेगे, मैं प्रदर्शन की ये काम के लिए जाऊंगा, मैं इस काम को करने का तारक के साथ में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, से मेरे जीवन में कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। इस प्रकार की नेगेटिविटी, इस प्रकार के नकारात्मक विचार दुश्मन आपके मन में भर देते हैं, जिसके कारण आप खुद पर शक करते हैं। आपको अपनी काबिलियत पर अब शक होने लगा ही आपके अंदर का जो आत्मविश्वास था। सोचिए, आज से कुछ साल पहले आपके अंदर कितना आत्मविश्वास था। जब आपने नई कोई गाड़ी चलाना सीखी तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आज तक कि मैं ये काम कर सकता हूं। जब आप नई नई नौकरी ज्वाइन करें तो आपके अंदर आत्मविश्वास था कि मैं ये काम कर सकता हूं। पहले आपके अंदर एक विश्वास था कि मैं खुद का व्यापार खड़ा करूंगा, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि सब मुझ पर गर्व करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपने कुछ ऐसे लोगों की संगत चुन ली जो लोग आपके अंदर से आपकी आत्मविश्वास को खत्म करने लगे, आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़काने लगे और आपको अपनी ही ताकत पर शक करवाने लगे, जिसके कारण दोस्तों अब आप मन ही मन से बहुत ज्यादा कमजोर बन चुके हो, अब आप मन ही मन से हार मान चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो बल नहीं है या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर आप कार्य करने की इच्छा नहीं है। अब आपका मन नहीं होता, अब आपके अंदर आलस्य आ गया है, अब आपको ये लगने लगता है ये कि ये बहुत कठिन है, ये काम करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार की बातें आपके मन को परेशान कर रही है, सता रही है। क्यों? क्योंकि आप दुश्मनों की मीठी मीठी बातों में आ चुके हो। जी हाँ दोस्तों, ये दुश्मन आपको सामने से तो बहुत अच्छे लगेंगे, आपके सामने से आपके मुंह पर हंस हंस कर बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और कई बार तो आपकी मदद करने तक का नाटक करेंगे, ढोंग करेंगे। जी हाँ, जब भी आप मुसीबत में होंगे तो ये लोग ऐसे दर्शाएंगे कि मानो ये लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश ये लोग फंस चुके हैं, किसी कारणवश ये लोग आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपके सामने नाटक करेंगे और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और फिर आपके अंदर से आपके राज जानेंगे कि आपके आने वाले समय को लेकर क्या योजना है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करने की सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो। तरह तरह की बातें करने लगेंगे, अलग अलग तरह की बातें कर कर आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बातों में उलझने की कोशिश करेंगे और फिर वही आपकी रहस्य की बातें, आपकी राज की बातें जानकर पीठ पीछे दोस्तों आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आने वाले अगले 3 दिनों में कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मीठा बोले, कोई व्यक्ति यदि आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करें, बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करें, तो समझ लेना कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। वो व्यक्ति मन ही मन कोई बड़ा षड्यंत्र बना रहा है, मन ही मन वह व्यक्ति कोई बड़ी चाल चलने वाला है जिससे आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का समय रहते साथ छोड़ देना। साथ ही दोस्तों अगला नियम जो आपको अपना लेना वह है कि अपने मन को और अपनी वाणी को बहुत शांत रखना। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम जानते हैं कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जब आप बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी यदि आपके काम पूरे नहीं होते, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपका मन बहुत परेशान होता है, आपको गुस्सा भी आता है, आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा सारा समय बेकार चला गया, मैंने इतना परिश्रम करा और मुझे कुछ नहीं मिला। कई तरह की बातें, कई तरह के विचार मन में आते हैं जो हमें परेशान करते हैं और आप इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बेटा आपको ये बात समझनी होगी कि हर काम गुस्से से नहीं होता। देखिए मान लीजिए कि आज आपका व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हो गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, जिसे लेकर
आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसे लेकर आप मन ही मन बहुत चिंतित थे, बहुत उदास है। आप जब घर पर आएंगे तो अपनी पत्नी पर, अपने परिवार वालों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। आप कुछ गलत शब्दों का भी उपयोग करेंगे। आप खाना नहीं खाएंगे, चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकने लगेंगे और गुस्से में कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका मन और परेशान होगा। लेकिन इस पूरी घटना में यदि आप शांति से बैठकर सोचोगे तो क्या इतना गुस्सा करने से, क्या इतनी तोड़फोड़ करने से, इतने अपशब्द बोलने से आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? क्या आपको वह लाभ हो जाएगा जो नुकसान हो चुका है? दोस्तों, ये बात आपको अपने मन को समझानी होगी कि जो होना ही वह हर हाल में होकर रहेगा। दोस्तों, होनी को कोई नहीं डाल सकता। इसीलिए बेकार की बातों में, बेकार की चीजों में अपने मन को परेशान मत करो, अपनी वाणी को खराब मत करो। गुस्से में ऐसी बातें मत बोलो जो बाद में आपको दुख दे, जो बाद में आपको रोने पर मजबूर कर दे। क्योंकि दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपके गुस्से का फायदा उठाते हैं। वो एक मौके का इंतजार करते हैं। वो जानते हैं कि आप मन के बहुत कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कई बार आप उस गुस्से में आकर बहुत गलत फैसला ले लेते हो, बहुत गलत निर्णय ले लेते हो, जिसके कारण बाद में आपको रोना पड़ता है। और दुश्मन उसी मौके का इंतजार करते हैं कि जैसे ही आपको गुस्सा आए वो आपसे कुछ गलत कार्य करा ले। इसीलिए अगला नियम दोस्तों, ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जी हाँ बेटा, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास मत करना। क्योंकि देखिए, आपका हद से ज्यादा किसी के साथ घुल मिल जाना, हद से ज्यादा किसी पर विश्वास कर लेना, किसी पर भरोसा कर लेना, कई बार आपकी कमजोरी बन जाता है। कई बार आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाती हैं। कई बार ये चीजें आपकी परेशानियों की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। विश्वास करिए, हम ये नहीं कह रहे कि इस दुनिया में कोई विश्वास के लायक नहीं है या इस दुनिया में बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। लेकिन फिर भी हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि किसी के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ अपने मन की कोई बात कर रहे हो तो बहुत सोच समझ बचकर। लोग केवल आपका विश्वास जीतने का नाटक करते हैं, लोग केवल अपना होने का दिखावा करते हैं। समय आने पर यही लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको नुकसान में फंसा कर चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में यही होता आ रहा है। आपने जब भी किसी व्यक्ति को दिल दिया, आपने जब भी किसी व्यक्ति पर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने आपको केवल इस्तेमाल किया है, उस व्यक्ति ने केवल आपको धोखा दिया है। कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं आया। आपके दुखों के समय में आपने पाया कि आप अकेले रहे, जबकि लोगों की आपने पैसों से, समय से, भावनाओं से बहुत मदद करी। जब किसी को आवश्यकता पड़ी तो आपने उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करा, पूरी कोशिश करी, पर ना। जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ी तो आप अकेले रह गए। आपने पाया कि आपके जो अपने थे, जो आपके भाई होने तक का दावा करते थे, वह लोग भी पराये हो गए, वह लोग भी आपका साथ छोड़कर चले गए। इसीलिए मैं आपको दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि लोग केवल दिखावा करते हैं। जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जब तक आपके पास धन रहेगा, तो लोग आपके आसपास नाचते रहेंगे। लोग आपके पैसा पास दिखावा करते हैं, लोग आपके आसपास नाचते रहेंगे, आसपास घूमते रहेंगे, आपके अपने होने का दावा करेंगे, आपके अपने होने का नाटक करेंगे। ऐसा वातावरण आपके आसपास बनाकर रखेंगे कि जैसे उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है। वो लोग जैसे ये आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, वो लोग आपके बारे में जैसे ये वो लोग आपके बारे में ज़्यादा परवाह करते हैं। वो लोग